हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज की डॉटनेट इंटरव्यू सीरीज के अंदर हम बात करेंगे डेपर और एंटिटी फ्रेमवर्क। बेसिकली डेपर क्या होता है और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब डेपर यूज करनी चाहिए, कब एंटिटी फ्रेमवर्क आपको यूज करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का बेसिकली क्या होगा आप यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली कंपेयर करके ये हमारा डेपर और एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। अगर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की बात करें, ठीक है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है, रिलेशनल ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ORM फ्रेमवर्क होता है जो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट्स अलाउ डेवलपर टू वर्क विद डेटाबेस यूजिंग डॉटनेट। बेसिकली ये क्या करता है, डेवलपर को अलाउ करता है डॉटनेट ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटाबेस के साथ काम करने, जैसे एब्स्ट्रैक्शन मच ऑफ द अंडरलेइंग डेटाबेस इंटरेक्शन। It is feature-rich, extensible, high-configurable framework that provide everything from data retrieved to the डेटा मॉडलिंग। बेसिकली अगर डेपर की बात करें तो माइक्रो ORM है। बेसिकली ये भी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है लेकिन माइक्रो है, ठीक है। इट्स वर डेवलप बाय स्टैक ओवरफ्लो। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, स्टैक ओवरफ्लो का। जबकि एंटिटी फ्रेमवर्क किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। It was developed by Stack Overflow team and more lightweight component to Entity Framework। Entity Framework से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये lightweight होता है। Dapper provide a set of helper function to execute raw SQL query। क्या करता है, set of helper एक function provide करता है जो हमारे SQL query को रन करता है, offering performance optimization and स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू डेटा एक्सेस। बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरह का अप्रोच होता है डेटा एक्सेस का। अगर इजी टू यूज की बात करें दोनों में से, तो पर एंटिटी फ्रेमवर्क और डेपर में दोनों में इजी टू यूज की बात करें तो कोड ये जो हमारा जो चलता है वो किस पर चलता है, कोड फर्स्ट अप्रोच पे चलता है। एंटिटी फ्रेमवर्क को अलाउ टू डेवलपर टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा यूजिंग C#। के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस का स्कीमा बना सकते हैं। और दूसरे पॉइंट की बात करें एंटिटी फ्रेमवर्क में, तो लिंक्यू को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ऑफरिंग सीमलेस इंटरेक्शन विद द लिंक्यू मेकिंग डेटा क्वेरी मोर इंट्यूटिव। बेसिकली क्या होता है, लिंक्यू के हेल्प से हम इसमें क्वेरी बना सकते हैं। डेटा माइग्रेशन के फीचर को भी बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द डेटा माइग्रेशन एंड स्कीमा मैनेजमेंट। ये क्या होता है, बेसिकली हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क की कहानी हो गई। अब बात करते हैं इजी टू यूज के अंदर डेपर की। तो डेपर में क्या होता है, एसक्यूएल सेंट्रिक बेसिकली रिक्वायर्ड राइटिंग और रॉ एसक्यूएल क्वेरी। बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी विच कुड बी मोर इंट्यूटिव फॉर दिस फैमिलियर विद एसक्यूएल। बेसिकली क्या होता है, ये एसक्यूएल का ही आपको क्वेरी इसके अंदर लिखना पड़ेगा, जबकि इसमें हम किसका लिखते हैं, लिंक्यू से क्वेरी बनाते हैं, इसमें डायरेक्ट हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे। लेस बॉयलर प्लेट बेसिकली टिपिकली रिक्वायर्ड लेस बॉयलर प्लेट कोड टू सिंपल कोड ऑपरेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, ओवरहेड कहने का मतलब द एब्स्ट्रैक्शन लेयर एंड एडिशनल फीचर कैन बी इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस ओवरहेड। और लेजी लोडिंग की बात करें तो लेजी लोडिंग में आपका ऑफरिंग लेजी लोडिंग विच कैन बी बोथ एडवांटेज एंड ड्रॉबैक बेस्ड ऑन केस यूजेज, ठीक है। अगर डेपर की बात करें और डेपर में अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में नो द हाई परफॉर्मेंस एंड डेटा एक्सेस इट्स क्लोज टू रॉ एसक्यूएल और नो ओवरहेड। बेसिकली क्या होता है, मिनिमल एब्स्ट्रैक्शन लेयर मीन्स लेस ओवरहेड। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक्सटेंडेबल होता है ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क, हाई कॉन्फ़िगरेबल एंड एक्सटेंडेबल अलाउ टू वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन को ये सपोर्ट करता है। और मल्टीपल डाटाबेस सपोर्ट की बात करें तो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डेपर की तो इसमें क्या होता है, उसमें एक्सटेंडेबल होता है, इसमें फोकस होता है, डज वन थिंग डेटा एसेस एंड डेटा एंड डज इट वेल। और कस्टम क्वेरी की बात करें तो सिंस यू राइट रॉ एसक्यूएल, बेसिकली हम एसक्यूएल की डायरेक्ट इसमें लिखते हैं एसक्यूएल की क्वेरी, वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्वेरी। बेसिकली इस पे क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट कंट्रोल किस पे होता है, जो हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं उसके ऊपर होता है। अगर एंटिटी फ्रेमवर्क की बात करें, कम्युनिटी और सपोर्ट की बात करें तो
हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो बनाया गया एंटिटी फ्रेमवर्क है, इसका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, इट्स हैज बी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट। अगर रेगुलर अपडेट की बात करें तो रेगुलर अपडेट इस पर न्यू फीचर एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव होते रहता है हमेशा। अगर डेपर की बात करें तो ग्रोइंग कम्युनिटी है, बेसिकली नया है। ऑल थ्रू द स्मॉलर देन एंटिटी फ्रेमवर्क द कम्युनिटी इज एक्टिव एंड ग्रोइंग, बेसिकली कम्युनिटी क्या एक्टिव है और ग्रोइंग है दिन पर दिन। लेकिन हमारा क्या है, जब माइक्रोसॉफ्ट का अपेक्षा हमारा ये स्मॉलर है बेसिकली। गुड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, एडिक्यूट डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड पार्टी ट्यूटोरियल बेसिकली इसका ठीक ठाक है। अगर एडवांस फीचर की बात करें तो चेंज ट्रैकिंग एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपको मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रैक चेंज एंड एंटिटीज एंड अपडेट देम डेटाबेस। रिलेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो बिल्ड इन सपोर्ट फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनल एंड ट्रांजेक्शन एंड ज्वाइन बेसिकली। अगर इसमें हम बात करें डेपर के अंदर तो हम क्या बनाते हैं, बैच क्वेरी बनाते हैं, सपोर्ट बैच क्वेरी एंड मल्टीपल रिजल्ट सेट। बेसिकली मल्टीपल रिजल्ट सेट एज ए हम आउटपुट ले सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा हमारा खासियत क्या है डेपर के अंदर, इसमें हमारा स्टोर प्रोसीजर भी चला सकते हैं। ईजी टू कॉल स्टोर प्रोसीजर एंड मैप द रिजल्ट। इससे ये स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके अपने रिजल्ट को मैपिंग क्या होता है इसमें थोड़ा आसान होता है। तो ये क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क एंड डेपर में क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है।